दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज रिवीजन सीरीज की श्रृंखला में दोस्तों मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं विलोम शब्द के सवाल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और मैं बार बार दोस्तों विलोम शब्द के बारे में कई सारी क्लासेस भी आपको दे चुका हूं। ठीक है, कई बार हम लोगों ने स्टडी किया। इस बार क्या कुछ खास है? खास यही है कि प्रीवियस पेपर के सवालों को लेकर दोस्तों मैं हाजिर हूं आप सभी के समक्ष। आप इन सवालों को देखिए और ऐसे सवालों को पढ़ करके आपको खूब मजा आएगा और चारों ऑप्शन की विस्तार से व्याख्या भी मैं करूंगा, तो खूब मजा आएगा दोस्तों आपको पढ़ करके। आइए देखते हैं इस रिवीजन सीरीज में कि कहां आपको कमी महसूस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच की शुरुआत किया गया और ये फाउंडेशन बैच जबरदस्त है। हर एक विषय के लिए अलग अलग फाउंडेशन बैच तैयार किया गया है। ये फाउंडेशन बैच क्या है, तो जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी आपकी हो पाएगी। एक विषय को एक बार पढ़ने की जरूरत होगी दोस्तों, दोबारा आप भारत का कोई भी एग्जाम देंगे सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा, आपने बहुत सारे बच्चों ने हिंदी का बैच ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसी तरीके से दोस्तों आप अन्य बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे किताबें भी लॉन्च की गई हैं। इन किताबों को भी दोस्तों आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। अगर खरीदते हैं तो सीधे किताबें आपके घर जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला और एक एक सवाल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना और जवाब देना है। ठीक है, पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि भारतीय लोक जीवन में योग, इसके नीचे एक अंडरलाइन है, लिख रहा है योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। योग का विलोम शब्द क्या होगा? योग का विलोम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। लिख रहा है योग का विलोम नियोग होगा, भोग होगा, अभियोग होगा या फिर रोग होगा। तो योग का विलोम क्या होता है, याद रखेगा, कभी भी परीक्षा में देना तो योग का विलोम पता क्या होता है, याद रखेगा, योग को विलोम होता है भोग। ठीक है, योग का क्या होता है दोस्तों, भोग होता है। इसी तरह से एक सवाल और देता है, योगी का विलोम क्या होता है? योगी का, तो याद रखेगा, योगी का विलोम क्या होता है दोस्तों, भोगी होता है। योगी का क्या होता है, भोगी होता है। ठीक है, अगर आपके सामने जो रोग दे रहा है ना, रोग, तो रोग का विलोम क्या हो जाएगा, तो रोग का विलोम होता है निरोग। क्या होता है दोस्तों, रोग का क्या हो जाता है, निरोग हो जाता है। निरोगी मत करिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, निरोग लिखते समय ना याद रखेगा, न पे बड़ी की मात्रा रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा निरोग, छोटी नहीं। ठीक है, तो रोग का क्या हो जाएगा, निरोग। ठीक है, इसको याद रखेगा। या एक और देता दोस्तों, रोगग्रस्त। क्या देता दोस्तों, एक सवाल देता है कि रोगग्रस्त का विलोम क्या होगा। अगर इस तरह से कभी पूछे तो क्या बताएंगे, याद रखेगा, रोगग्रस्त का विलोम क्या होगा, रोग मुक्त हो जाएगा। ठीक है, रोग मुक्त हो जाएगा, रोगग्रस्त का विलोम। ठीक है, रोग और इसके आगे क्या लगा देंगे, मुक्त शब्द लगा देंगे, क्योंकि यहां ग्रस्त दिया, यहां मुक्त हो जाएगा, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, भोग हो जाएगा, याद रखेंगे। नियोग आपका गलत जवाब है। अभियोग किसे कहते हैं दोस्तों, तो अभियोग कहा जाता है जो दोषी व्यक्ति होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभियोग दोषी को नहीं कहा जाता, जब दोष सिद्ध हो जाता तब उसे दोषी कहते हैं। अभियोग कहा जाता है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो। ठीक है, यानी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ दोष, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है उसे अभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभियोगी कहा जाता है। उसके ऊपर अभियोग चल रहा है इसलिए तो उसे अभियोगी कहते हैं। तो इसको समझिएगा, इस सवाल का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जंच रहा था। तो दोस्तों ये उत्तरी का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, देखिए उत्तरी माने क्या होता है, उत्तरी कहा जाता है कमर से ऊपर का जो वस्त्र होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तरीय कहा जाता है। ठीक है, कमर से ऊपर जो कुछ भी पहना जाता है वो उत्तरीय कहलाता है, और कमर से नीचे जो कुछ पहना जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अधो वस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अधो वस्त्र। तो याद रखेगा दोस्तों, ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अधो वस्त्र हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं। ठीक है, जबरदस्ती का दोस्तों आप टोपी साड़ी कोट मत करिएगा। फिर से बता दे रहा हूं, उत्तरी का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेगा, कमर से ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखेगा, ये उत्तरी कहलाता है। उसी प्रकार से कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों, उसे अधो वस्त्र कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, अधो वस्त्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत आराम से पढ़ते चलिएगा। बार बार बता रहा हूं दोस्तों, ये सभी सवाल परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। आगे बढ़िए। लिख रहा है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा, जी हाँ दोस्तों, ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो ओजस्वी का विलोम क्या होगा, ठीक है, ओजस्वी का तात्पर्य
क्या तात्पर्य आपको पता क्या होता है, जिसके चेहरे पर तेज होता है ना उसे हम कहते हैं ओजस्वी। ठीक है, तो ओजस्वी का विलोम क्या हो जाता है, याद रखिएगा, ओजस्वी का विलोम हो जाता है दोस्तों कांतिहीन। क्या हो जाएगा, कांति, देखिए चमक को कहा जाता है। कांति किसे कहते हैं, कांति का अर्थ चमक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसके चेहरे से चमक चला गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है कांतिहीन। ठीक है, ओजस्वी का तात्पर्य क्या है कि जिसके चेहरे पर ओज हो, तेज विद्यमान हो, उसके लिए ओजस्वी होता है। तो यहां कांतिहीन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल दे दिया दोस्तों, यहां पर मलिन दे दिया। ठीक है, मलिन, मलिन किसे कहते हैं दोस्तों, तो मलिन दोस्तों गंदे को कहा जाता है। अच्छा, मलिन दोस्तों गंदा को कहा जाता है, तो इसका उल्टा क्या कर सकते हैं, तो मलिन जैसे दे दिया तो मलिन का उल्टा क्या हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है या पवित्र हो सकता है। ठीक है, आप स्वच्छ कर लीजिए। ठीक है, स्वच्छ कर लीजिए। तो आप देखिए जब स्वच्छ लिखते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मलिन का अर्थ अस्वच्छ होता है, बिल्कुल हो सकता है। तो याद रखिएगा, उसी तरह से एक शब्द होता है पवित्र। पवित्र का विलोम क्या कर सकते हैं भैया, तो पवित्र का विलोम क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, कहने को भी बता दूं, याद रखेगा स्वच्छ का विलोम क्या हो सकता है, तो स्वच्छ का जैसे आपने मलिन किया ना, वैसे याद रखेगा स्वच्छ का विलोम अस्वच्छ भी हो सकता है। तो अलग अलग शब्द हो सकते हैं इस्तेमाल, इनको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, कांतिहीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में। तो श्वेतांबर का दोस्तों विलोम क्या होता है, देखिए श्वेतांबर किसे कहा जाता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, याद रखेगा श्वेतांबर किसे कहा जाता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। याद रखेगा ये किसके, इनके गुरु कौन थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो इनके गुरु थे दोस्तों, याद रखेगा, खैर ये इतिहास का विषय है, लेकिन याद रखेगा इनके गुरु का नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था, स्थूलभद्र इनके गुरु का नाम था। उन्हीं के निर्देशन में ये दिगंबर जो थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनका विलोम क्या हो जाएगा, इनका विलोम हो जाएगा दोस्तों दिगंबर। क्या हो जाएगा, दिगंबर। दिगंबर कैसे होते थे, तो याद रखेगा जैसे ये दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, जैसे ये क्या करते थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, धारण करने वाले याद रखिएगा क्या कहलाते हैं दोस्तों, श्वेतांबर कहे जाते हैं। उसी तरह से दिशाओं को वस्त्र समझने वाले, दिशाओं को, दिक माने दिशा होता है, दिशाओं को वस्त्र मानने वाले, यानी वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, इसलिए दोस्तों नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अर्थात नग्न अवस्था में रहने वाले, नग्न अवस्था में रहने वाले। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया, अलग से कोई वस्त्र शरीर पर धारण नहीं किया। ठीक है, तो ये होते थे। तो जिस तरह से यहां पर स्थूलभद्र के निर्देश में दोस्तों ये लोग श्वेतांबर थे, उसी तरह से आगे आप पढ़ेंगे, जब इतिहास कभी खोल के देखेंगे तो दिगंबर के गुरु कौन थे, तो याद रखेगा दिगंबर के गुरु कौन थे, उनका नाम था भद्रबाहु। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था, जो दिगंबर वालों के गुरु थे इनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था, भद्रबाहु। इतिहास का विषय खैर अलग छोड़ दीजिए। ठीक है, उसी का टॉपिक है। तो यहां याद रखेगा आपसे विलोम पूछा है तो दिगंबर हो जाएगा। ठीक है, नीलांबर और पीतांबर मत करेगा, पीतांबर विष्णु जी को कहा जाता है। हाँ, एक सवाल ये पूछ सकता है कि अंबर का विलोम क्या होता है, ये तो सवाल बन सकता है कि अंबर का विलोम क्या होगा, तो अंबर का अर्थ क्या होता है, अंबर आकाश को कहा जाता है। ठीक है, तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अवनी हो जाएगा। ठीक है, अवनी, अवनी किसे कहा जाता है, तो अवनी धरती को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, या आकाश का विलोम पाताल भी हो सकता है, वो भी याद रखिएगा। तो दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। यहां कृपण का अर्थ क्या है, ठीक है, कृपण माने क्या होता है, तो कृपण मैं बता दूं आपको, कृपण दोस्तों कंजूस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कृपण का अर्थ क्या होता है, कृपण कंजूस को कहा जाता है। और वही लिख रहा है कि कंजूस व्यक्ति के चर्चे दूर दराज होने लगे। ठीक है, कृपण हो गया। उसी तरह से याद रखेगा कृपण का विलोम क्या हो जाएगा, तो कृपण का विलोम जो कंजूस होता है, कंजूस का विलोम क्या कर सकते हैं, दानी लिखा है यहां पर, देखिए कंजूस का विलोम क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा। तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नीचे एक ऑप्शन दिया दोस्तों सूरवीर, क्या दिया है, सूरवीर। तो आप बताइए सूरवीर किसे कहते हैं, जिसके अंदर बहुत वीरता होती है। तो सूरवीर का विलोम क्या हो सकता है दोस्तों, सूरवीर का विलोम क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी बढ़िया सवाल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द दिया अर्पण, क्या शब्द दिया है, अर्पण। अर्पण का तात्पर्य क्या होता है, अर्पण यानी किसी चीज को कुछ अर्पित कर देना, जैसे भगवान को आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अर्पण कर दिया। तो अर्पण का विलोम क्या हो जाता है, याद रखिएगा अर्पण का विलोम ग्रहण हो जाता है। या कभी कभी दोस्तों अर्पण का विलोम आपको
आपको त्याज्य भी मिलता है। क्या मिलता है? त्याज्य। त्याज्य माने होता है त्यागना, ठीक है। तो त्याज्य का विलोम भी दोस्तों आपको क्या मिलता है? ग्रहण मिलता है। त्याज माने त्याग देना, ग्रहण माने ले लेना, ठीक है। तो यह भी मिलता है। तो इन सभी चीजों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए मैं एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। ये सिंबल इसलिए बना रहा हूं कि इसका उल्टा ये हो सकता है और इसका उल्टा ये हो सकता है। यही तो हमें विलोम शब्द में सीखना है, ठीक है। परीक्षा में आए हुए स्पेशल सवाल हैं, जरा ध्यान से आप चीजों को पढ़िएगा, ठीक है। विश्वास नहीं होना कि परीक्षा में आए कि नहीं है, तो मैं कह रहा हूं आपके पास किताबें होंगी। ये सभी कलेक्शन दोस्तों जो मैं दे रहा हूं ना आपको, यूपी SSC की विभिन्न परीक्षाओं में कम से कम 50 से ज्यादा परीक्षाएं जो हुई हैं उनके कलेक्शन आपको दे रहा हूं, ठीक है। आप उठा के पेपर देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि नितिन सर जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है सवाल, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, क्योंकि निर्जला में क्या होता है कि बिना जल को ग्रहण किए पूरा दिन बिताना पड़ता है, तो बहुत कठिन काम होता है, वो भी जेठ मास में, ठीक है। तो जेठ का विलोम क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ज्येष्ठ किसे कहते हैं? तो ज्येष्ठ बड़ा को कहा जाता है, और ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाता है? तो कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठ का तात्पर्य क्या होता है भैया? ज्येष्ठ का तात्पर्य बड़ा होता है, और कनिष्ठ का तात्पर्य क्या होता है? कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आपका श्रेष्ठ मत करेगा, ठीक है। श्रेष्ठ, आदर्श और हीन मत करेगा, कनिष्ठ यहां पे आपका जवाब हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से दोस्तों गुरु का विलोम क्या होता है? गुरु का देखिए, गुरु का संबंध दोस्तों बड़ा से होता है, ठीक है। तो गुरु का दोस्तों लाघव भी होता है। लाघव छोटा को कहते हैं, उसे भी याद रखेगा, ठीक है। या फिर बड़ा का छोटा है तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आदर्श के हिसाब से कुछ और कर सकते हैं, जैसे सभ्य का विलोम क्या होता है, ठीक है। सभ्य, तो सभ्य के दो विलोम होते हैं। सभ्य का विलोम असभ्य भी हो सकता है, और सभ्य का विलोम बर्बर भी हो सकता है, ठीक है। बर्बर, ठीक है, बर्बर भी हो सकता है। इसी तरह से सज्जन का विलोम क्या होता है? सज्जन का विलोम, तो सज्जन का विलोम होता है दोस्तों दुर्जन। क्या होता है? सज्जन का विलोम क्या हो जाता है? दुर्जन हो जाता है। इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा उद्धत का विलोम क्या होता है? उद्धत का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो उद्धत माने जो एकदम उत्पाती हो, ठीक है। उद्धत, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उद्धत कहते हैं। और उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? तो उद्धत का विलोम विनीत हो जाएगा। विनीत का तात्पर्य होता है जो एकदम शांत चित्त वाला हो, ठीक है। इसको याद रखेगा, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा, ठीक है। उत्तम का विलोम क्या होता है भैया? उत्तम का विलोम बताओ। ये कार्य बहुत उत्तम है, ठीक है। तो उत्तम के दो विलोम हो सकते हैं। उत्तम को कहीं कहीं पे दोस्तों अनुत्तम भी कहा जाता है, तो अनुत्तम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उत्तम का एक विलोम क्या पढ़ सकते हैं हम? एक विलोम हम क्या पढ़ते हैं? एक विलोम हम अनुत्तम पढ़ते हैं। बाकी दोस्तों उत्तम का जो और अच्छा देखेंगे तो उत्तम का अधम आप करिए, ज्यादा बेहतर आंसर है, ठीक है। दोनों मिलता है आपको परीक्षा में, तो उसको याद रखेगा। उत्तम का अधम भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से कोमल, कोमल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कोमल चीजें हैं, तो कोमल का दोस्तों विलोम हो जाता है मृदु। कोमल का क्या हो सकता है? मृदु। या कोमल का विलोम दोस्तों कठोर भी हो सकता है, ठीक है। कठोर, ठीक है, क्योंकि कोमल का तात्पर्य मुलायम होता है, तो कठोर भी हो सकता है। तो मृदु भी होता है, और यहां ये भी याद रखेंगे। दोनों चीजें देखने को मिलता है, तो याद रखेगा, ठीक है। तो यहां ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है कि विपरीतार्थक शब्द चुनना है। शोषक का विपरीत अर्थ क्या होता है, ठीक है। आइए, शोषक माने क्या होता है दोस्तों? जो शोषण करता है उसे शोषक कहते हैं। तो शोषक का विपरीत क्या हो जाता है? पोषक होता है। पोषक मतलब जो पालन करता है, ठीक है। तो याद रखेगा, पोषण नहीं पोषक का, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इसको फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो शोषक का विलोम क्या हो जाता है? शोषक का विलोम पोषक हो जाता है। इसी तरह से एक सवाल देता है, शोषण का विलोम क्या होता है? अगर शोषक क की जगह शोषण दे दिया तब क्या करेंगे भाई? तो याद रखेगा, अगर शोषण दे दिया तो शोषण का विलोम होता है शोषित। क्या होता है? शोषित होता है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। शोषण का विलोम शोषित हो जाएगा। यहां पे पोषक इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, पोषक इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। इनको भी याद रखेंगे। तो ये आपके लिए बढ़िया सवाल हो गया। आगे बढ़िए, लिख रहा प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है? किसका हो गया? प्रसारण। किसी चीज का प्रसारण करना। प्रसारण का तात्पर्य होता है उसको फैलाना, ठीक है। तो प्रसारण का विलोम क्या होता है? याद रखेगा, लिखा है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या संदर्शन। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो सकता है? आकुंचन हो सकता है। आकुंचन का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? आकुंचन का तात्पर्य होता है उसको समेट लेना। प्रसारण माने फैला देना, और आकुंचन माने समेट लेना। उसी तरह से आपके सामने आरक्षण दिया है। आरक्षण दे दिया तो क्या हो जाएगा? आप टिकट काउंटर पे जाते होंगे तो लिखा होगा यहां पर आरक्षित टिकट मिलता है, और वहीं बगल में बोर्ड लगा होगा अनारक्षित का, ठीक है। तो आरक्षण
और अनारक्षण ये दो चीजें होती हैं, तो इसको याद रखेगा अनारक्षण, ठीक है। तो याद रखेगा आरक्षण का विलोम क्या हो जाएगा, अनारक्षण हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों विस्तार का आप देखते हैं एक शब्द आता है विस्तार, विस्तार माने बढ़ाकर होता है, ठीक है, लिखना, और विस्तार का उल्टा क्या होता है, तो संक्षेप में लिखना, यानी कम शब्दों में, ठीक है। आपके सामने आता है कि भाई इस मुद्दे को आप विस्तार में बताइए, तो आपको ज्यादा शब्दों में बताना होता है, संक्षेप में बताइए तो कम शब्दों में बताना होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द देता है संकीर्ण, क्या देता है, संकीर्ण, संकीर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों, तो संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विकीर्ण, क्या हो जाएगा, संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप याद रखेगा। फिलहाल यहां पर क्या हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा कर्कश का विलोम क्या है, भाई उसकी आवाज बहुत कर्कश है, कर्कश मतलब उसकी आवाज मतलब चुभती है शरीर में, ठीक है। तो याद रखेगा कर्कश दे दिया, कर्कश का विलोम क्या हो सकता है, तो कर्कश जैसे कौवे की आवाज कर्कश है, आप नहीं सुनना चाहते, वहीं कोयल की आवाज आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो याद रखेगा कर्कश का क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्कश का हो जाता है मधुर, क्या हो जाता है, मधुर, ठीक है। उसी तरह से पीछे आपने कठोर का विलोम क्या पढ़ा था, तो कठोर का बताया था मृदु, याद रख सकते हैं, मृदु का तात्पर्य मुलायम से, जबकि हम मधुर दिया तो समझिएगा, ठीक है। विवेकी का क्या हो सकता है, जो लिख रहा है शब्द यहां पर विवेकी, याद रखेगा विवेकी का विपरीत क्या हो जाता है, अविवेकी, यानी जो जिसके पास विवेक न हो उसे क्या कहते हैं, अविवेकी कह सकते हैं, ठीक है। और विनम्र मत करिएगा दोस्तों, यहां विनम्र लिखा, विनम्र शब्द होता ही नहीं, विनम्र होता है शब्द, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मधुर जो है ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है श्री गणेश का विलोम क्या होगा, ठीक है। श्री गणेश का तात्पर्य होता है किसी चीज को शुरू करना, उसे हम कहते हैं श्री गणेश करना, ठीक है। तो याद रखेगा श्री गणेश का क्या होता है दोस्तों, इति श्री हो जाता है। तो याद रखेंगे श्री गणेश कहीं दे दिया, श्री गणेश करना, तो श्री गणेश का तात्पर्य क्या दोस्तों, शुभारंभ होता है, और इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों इति श्री, जब किसी चीज को किसी कार्य को समाप्त करते हैं तो उसे इति श्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा विनाश का विलोम क्या होगा बताइए, विनाश का, ठीक है, विनाश का विलोम हो जाता है दोस्तों निर्माण, क्या हो जाता है, निर्माण। वैसे ध्यान देंगे तो कई जगह पे निर्माण का विलोम आपको ध्वंस मिलेगा, क्या मिलेगा, निर्माण का विलोम क्या मिलता है दोस्तों, ध्वंस, क्या मिलता है, ध्वंस मिलता है। और निर्माण का विलोम दोस्तों क्या हो सकता है आपका, यहां पर जो विनाश दे रहा विनाश भी हो सकता है, या दोस्तों विनाश का विलोम आपको उत्पत्ति भी तो मिल सकता है, ठीक है। उत्पत्ति का क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी आपको मिलता है। पीछे एक सवाल दिया था विनम्र ना, विनम्र दिया था ना, याद आ गया मुझे। विनम्र का उल्टा क्या हो जाता है, जो जिसके अंदर बहुत नम्रता होती है उसको विनम्र कहते हैं। विनम्र का उल्टा दोस्तों धृष्ट होता है, क्या होता है, दिमाग में आ गया तो बता दूं आपको, ठीक है। विनम्र का विलोम क्या होता है, धृष्ट होता है, ठीक है। सब के सब एग्जाम स्पेशल सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं। आप स्टडी 91 पे हैं दोस्तों तो प्रैक्टिस करते चलिए हमारे साथ, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हिंदी विषय पर उतना ज्यादा बेहतर आपकी तैयारी हो पाएगी, विश्वास कीजिए। ऐसे ही नहीं दोस्तों, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, और इस टॉपिक पर वैसे भी मैं बहुत सारे लेक्चर आपको दे चुका हूं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब इसका है, ये पहले बता चुका हूं। और यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, किसका दोस्तों, अर्वाचीन का, ठीक है। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अर्वाचीन का तात्पर्य दोस्तों प्राचीन से होता है, ठीक है। और अर्वाचीन कहीं पर दिया है तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है, अगर पहले इसका अर्थ समझिए, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्वाचीन का अर्थ होता है दोस्तों नवीन, ठीक है। क्या होता है, नवीन, नई चीज को दोस्तों अर्वाचीन कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी नई चीज के लिए अर्वाचीन शब्द होता है, तो नया के लिए आप प्राचीन भी कर सकते हैं ना, तो याद रखेगा ये हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब कभी आप देखते हैं कि भैया प्राचीन का विलोम क्या होता है, तो आप कहते हैं सर प्राचीन का विलोम नवीन होता है, प्राचीन का विलोम नवीन होता है। तो यहां पे चाहे नवीन लिखा हो चाहे अर्वाचीन लिखा हो, एक ही बात है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, न घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप पढ़ते हैं नया का विलोम क्या होता है, तो बहुत आसान है, नया का विलोम क्या हो जाता है, नया का पुराना हो जाता है, ठीक है। या नया को कभी कभी दोस्तों 90 लिख देता है, क्या दे देता है, 90, 90 का तात्पर्य भी क्या होता है, नया होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। इसको आप ध्यान देंगे, अर्वाचीन का नवीन मत करिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में कर देते हैं नहीं जानकारी होने की वजह से, ठीक है। आइए यहां बताता हूं दोस्तों, रिजु, रिजु माने क्या होता है, तो रिजु का मतलब समझिएगा, रिजु रेखा माने रिजु का तात्पर्य होता है क्या दोस्तों, तो रिजु, देखिए रिजु रेखा अगर कहीं लिख दिया ना, रिजु रेखा कि एक रिजु रेखा खींचिए, ठीक है। तो रिजु रेखा कहा जाता है दोस्तों सरल रेखा को, किसे कहा जाता है, ये सरल रेखा को कहा जाता है। ये इसका दोस्तों अर्थ बता रहा हूं, ठीक है। सरल रेखा को क्या कहा जाता है, रिजु रेखा, यानी एक सीधी रेखा माना जाता है, ठीक है। उसी तरह से अब सीधी रेखा है तो सीधा का उल्टा क्या होगा, टेढ़ी रेखा, टेढ़ी रेखा मतलब इस तरह से, और इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम वक्र पढ़ते हैं। तो रिजु का विलोम पूछा है ना, अर्थ थोड़े पूछ रहा है, तो रिजु का विलोम क्या कर सकते
सकते हैं? वक्र करिए। ठीक है, यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे सरल कर देते हैं, नहीं सरल तो अर्थ होता है, यहां उल्टा बताना तो वक्र हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसी तरह से एक शब्द दे दिया सीधा, सीधा का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सीधा का तात्पर्य यहां क्या हो जाएगा? टेढ़े से भी हो सकता है। ठीक है, तिर्यक तो होगा नहीं। ठीक है, सरल का विलोम क्या दोस्तों? तो सरल का विलोम क्या हो सकता है? सरल का विलोम कठिन भी हो सकता है, और सरल का विलोम क्या हो सकता है? जटिल भी हो सकता है। जटिल क्या हो सकता है दोस्तों? जटिल। ठीक है, सरल का क्या हो सकता है? जटिल भी हो सकता है। ठीक है, कि यार जटिल यानी बहुत कठिन है, ये विलोम में हम जा रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सरल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? कठिन भी कर सकते हैं, और सरल का विलोम क्या हो सकता है? जटिल भी कर सकते हैं। एक शब्द और लिख रहा था ना, कुटिल भी कर सकते हैं, कुटिल भी कहा जाता। तो ये एक जैसे शब्द हैं, ये तीनों के तीनों कभी मिल जाए दोस्तों तो आप समझिएगा क्या हो जाएगा? यही होगा उत्तर। ठीक है, सीधा का विलोम जिस तरह से टेढ़ा हो सकता है उसी तरह से उल्टा भी तो हो सकता है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। तो यहां पर उत्तर तो 4 नंबर हो जाएगा। ये जरूर देखिएगा, कठिन का विलोम भी सरल होता है, जटिल का विलोम भी सरल होता है, और कुटिल का विलोम भी सरल होता है। क्यों? ये समान अर्थ वाले शब्द हैं, और यहीं पर जाकर बच्चे परेशान होते हैं, फंस जाते हैं परीक्षा में। तो इनको जरूर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम चुनिए। उपकार, उपकार माने क्या होता है दोस्तों? समझिएगा बात को, जब तक आप उपकार का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप बता नहीं सकते। उपकार का अर्थ क्या होता है पहले समझिए। ठीक है, उपकार का मतलब होता है किसी पर एहसान करना। क्या करना? किसी पर एहसान करना उपकार कहलाता है। तो उपकार का क्या हो जाता है दोस्तों? उपकार का अनुपकार कोई शब्द नहीं होता, अपकार होता है। ठीक है, उपकार को मानने वाला यानी कृतज्ञ जो होता है वो उपकार को मानता है। इसी तरह से एक शब्द देता है कृतज्ञ का क्या हो जाता है? तो याद रखेगा कृतज्ञ, कृतज्ञ जो उपकार को मानता है उसके लिए शब्द क्या होता है? कृतज्ञ शब्द होता है, कृतज्ञ। इसीलिए कहा जाता है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। क्या होता है दोस्तों? कृतघ्न होता है, इसको याद रखेगा। और यहां उपकार का क्या हो जाता है? अपकार हो जाता है। परोपकार तो अच्छे को कहा जाता है। प्रत्युपकार का मतलब क्या? प्रतिकार नहीं, प्रत्युपकार एक शब्द होता है, उसका मतलब क्या होता है पता है? उपकार के बदले उपकार करने को प्रत्युपकार कहा जाता है। तो यहां याद रखेगा अनुपकार नहीं दोस्तों, अपकार शब्द हो जाएगा। ठीक है, उप का उल्टा हमेशा अप होता है। ठीक है, क्या होता है? उप का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? हमेशा हमेशा क्या होता है? अप होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। तो अपकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिख रहा अनिवार्य का विलोम क्या होगा? ठीक है, कहीं पर लिखा है मान लीजिए अनिवार्य शब्द। अनिवार्य का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? कि ये कार्य आपको करने ही करने। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अनिवार्य का विलोम होता है, 2 विलोम होते हैं। अनिवार्य का वैकल्पिक भी हो सकता है, वैकल्पिक मतलब आपकी इच्छा पर। ठीक है, तो वैकल्पिक भी यहां कह सकते हैं, और उसको ऐच्छिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऐच्छिक भी कहते हैं। ठीक है, ऐच्छिक। ठीक है, तो याद रखेगा यहां वैकल्पिक और ऐच्छिक यानी 2 और 3 दोनों हो जाएंगे। अपरिहार्य नहीं, अपरिहार्य का तात्पर्य होता है जिसको टाला ना जा सके। तो अपरिहार्य का क्या हो सकता है दोस्तों? परिहार्य हो सकता है। ठीक है, याद रखेगा अपरिहार्य, अपरिहार्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम क्या हो सकता है दोस्तों? परिहार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिहार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे बैच चल रहे हैं, जिसमें हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच दोस्तों ये सुपर सेलिंग बैच है, और अब तो हिंदी की किताब भी आ चुकी है। तो अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो मुझे लगता है कि यार स्टडी 91 पे नितिन सर के साथ आप पढ़ रहे हैं और आपके पास नितिन सर की लिखी हुई किताब नहीं है तो मजा नहीं आएगा। आप पूछो ना हमसे कि ये किताब सर हम क्यों खरीदे, हमारे पास तो और भी किताबें हैं। ये किताब आप इसलिए खरीदिए क्योंकि इस किताब में 5000 सवाल दिया। आज मैं विलोम शब्द यहां पढ़ा रहा हूं और आपके मन में आए कि सर ऐसी कोई किताब होती कि 200-300 सवाल हमको मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, तो लीजिए उसी लिए तो बनाया हूं। स्टडी 91 की किताब परचेज कीजिए। यहां 5000 सवाल हैं। सर 5000 सवाल केवल सवाल वाली ही किताब है या डिटेल में भी कुछ दिया है? नहीं भैया, ये सवाल भी 5000 हैं और इसमें चैप्टर डिटेल भी है। कुल 35 चैप्टर दोस्तों इसमें लिखे गए हैं। 500 पेज की किताब है, आप समझिए। अच्छा कितने का है सर? तो दोस्तों बहुत सस्ते दाम पे किताब मिल रही है, आप ऑनलाइन चेक कर ले सकते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी है और सबसे सस्ता आपको हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन भी मिल पाएगा। आप परचेज करेंगे तो 3-4 दिनों में आपके घर तक पहुंच जाएगा। भारत के किसी भी कोने से परचेज कीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है विस्तृत का विलोम क्या होगा? बहुत ध्यान से पढ़िए, विस्तृत। ठीक है, पीछे भी इस तरह का सवाल आ चुका है। ठीक है, तो बताइए मुझे विस्तृत का विलोम क्या हो सकता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि विस्तृत में यानी विस्तार में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो विस्तृत का क्या कर सकते हैं? अच्छा मैंने पीछे एक शब्द दिया था दोस्तों विस्तार, ये भी शब्द दिया था ना, और जब मैंने आपको विस्तार शब्द दिया था तब मैंने आपको बताया था कि विस्तार का उल्टा क्या हो जाता है? तो संक्षेप हो जाता है। ठीक है, कि किसी मुद्दे को विस्तार में बताइए और उस मुद्दे को संक्षेप में बताइए, बताया था। लेकिन
लेकिन जब कभी आपके पास विस्तृत शब्द दे देना तो इसमें संक्षेप मत लिखेगा, तब आप लिखेगा संक्षिप्त। तो बहुत सारे बच्चे यहां गलत कर सकते हैं, संक्षिप्त कोई शब्द होता नहीं है, संक्षिप्त होता है, ठीक है। और याद रखेगा विस्तार का विपरीत क्या दोस्तों, ये संक्षेप खुद ही है, तो इसको याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों संकीर्ण का क्या बताया था मैंने आपको, संकीर्ण का विलोम क्या हो सकता है दोस्तों, विकीर्ण हो जाता है, यह भी आपको समझाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक साथ याद करते चलिए, इंपॉर्टेंट चीजें और इस तरह की चीजें आती हैं, बार बार परीक्षा में आते हैं और अपने आप में डिफिकल्ट सवाल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आकुंचन का बताया था, संकुचन हो जाएगा, पीछे बताया था ना, सवाल भी दिया था, आकुंचन और आकुंचन का विलोम क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, संकुचन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा उद्यम का विलोम क्या हो सकता है, उद्यम। तो उद्यम दोस्तों किसे कहते हैं, जिसके अंदर उद्यमशीलता होती है, बहुत एनर्जी होता है, ठीक है। तो उद्यम का विलोम देखेंगे ना तो आलस्य होता है। उद्यम का विलोम क्या होता है, आलस्य होता है, याद रखेंगे आलस्य हो जाएगा। नृप दोस्तों किसे कहते हैं, नृप राजा को कहा जाता है, किसे कहते हैं, राजा को कहा जाता है। और राजा के कई विलोम हो सकते हैं, राजा का विलोम रानी भी हो सकता है, राजा का विलोम रंक भी हो सकता है, और राजा का विलोम प्रजा भी हो सकता है। आप देखिए परीक्षा में कि दिया क्या है, ठीक है, ये तीनों विलोम होते हैं, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर क्या है, आलस्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा उन्मुख का विलोम क्या होता है, बहुत ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या लिखा है, शब्द लिखा है दोस्तों उन्मुख। उन्मुख का विलोम क्या होता है, तो उन्मुख का विलोम होता है विमुख, किसी से विमुख हो जाना यानी हट जाना, ठीक है। कई बच्चे यहां परेशान होते हैं कि सर उन्मुख का विमुख कर लें या उन्मुख का सन्मुख कर लें। दोस्तों सन्मुख नहीं होता, उन्मुख का क्या होता है, विमुख। विमुख हो जाना, किसी से मुंह मोड़ लेना। उन्मुख यानी उसकी तरफ होना, विमुख माने मुंह मोड़ लेना, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर सन्मुख कहेंगे तो सन्मुख दोस्तों उन्मुख का ही क्या है, समानार्थी है, यह भी याद रखिएगा। सॉरी, सन्मुख क्या है दोस्तों, तो सन्मुख जो शब्द है वो समानार्थी होता है, तो ये तो विमुख का ही समानार्थी है, ठीक है, विमुख का ही समानार्थी है। और आपसे उन्मुख पूछा है, ठीक है, तो याद रखेगा समान, त्रिमुख मत करेगा, ठीक है, प्रमुख भी मत करेगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये आपका सवाल हो जाएगा। हाँ, प्रमुख कर सकते हैं कब, जब आप बोलिए कि प्रमुख का क्या होता है, प्रमुख हो या फिर मुख्य हो, ठीक है। तो याद रखेगा इन दोनों का एक ही विलोम होता है, गौण। क्या होता है दोस्तों, गौण होता है, याद रखेगा, ठीक है। गौण यानी निचला, प्रमुख यानी मुख्य, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विमुख हो जाएगा आपका इस सवाल का सही उत्तर। लिख रहा आविर्भाव। आविर्भाव का सही विलोम क्या है दोस्तों, आपको बताना है, आविर्भाव, ठीक है। हम किसी का आविर्भाव करें, ठीक है, आविर्भाव का मतलब क्या होता है, आदर सत्कार करना। वैसे अगर हम आदर की बात कर लें, तो आदर का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आदर का विपरीत क्या हो जाता है, निरादर हो जाता है, ठीक है। खैर यहां क्या पूछा दोस्तों, ठीक है, आविर्भाव का पूछा, तो आविर्भाव का क्या हो जाता है दोस्तों, तिरोभाव हो जाता है, याद रखेगा। तिरोभाव मतलब किसी का तिरस्कार कर दिया, ठीक है। एक चीज और बता दूं, तिरस्कार का विपरीत क्या होता है, तिरस्कार का शब्द आई गया तिरस्कार, तो बताइए तिरस्कार का उल्टा क्या होता है, याद रखेगा, तिरस्कार का होता है पुरस्कार, ठीक है। तिरस्कार का विपरीत क्या हो सकता है, पुरस्कार भी हो सकता है, यह भी आप याद रखेगा। तो फिलहाल यहां तिरोभाव दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। आविर्भाव मतलब उदय होता है, ठीक है, उदय होना, प्रकट होना, ठीक है, उसको याद रखेगा। लिख रहा उन्मूलन का सही विपरीत शब्द क्या है, देखिए मैं आपको दो शब्द दे रहा हूं यहां पर, एक शब्द देता है उन्मूलन, इसका विलोम पूछता है, और एक शब्द देता है दोस्तों उन्मीलन, ठीक है। क्या देता है दोस्तों, एक शब्द देता है उन्मूलन और एक शब्द देता है उन्मीलन, ठीक है। दो तरह के दोस्तों शब्द आते हैं आपके सामने परीक्षा में। तो जब कभी उन्मूलन दे देना तो उन्मूलन का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, उन्मूलन का तात्पर्य रोपण से होता है, ठीक है। किसी का उन्मूलन कर देना मतलब जड़ से समाप्त कर देना, ठीक है। और रोपण मतलब उनको फिर से उगाना, ये तात्पर्य होता है। तो उन्मूलन दिया है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यारोपण किसे कहते हैं, प्रत्यारोपण देखिए साइंस में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जब किसी अंग को एक स्थान से निकाल करके दूसरे स्थान पर लगाया जाता है तो उसे अंग का प्रत्यारोपण कहते हैं, ठीक है, एक जगह से। और उन्मीलन का क्या हो जाता है दोस्तों, तो उन्मीलन का विलोम हो जाता है निमीलन। क्या हो जाता है, उन्मीलन का विलोम क्या हो जाता है, निमीलन हो जाता है, इसको भी याद रखेगा। यहां भी बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। ये बाकी निरोपण, प्रत्यारोपण, आरोपण ये सब गलत दे दिया है, ये जवाब सही नहीं है। लिख रहा उद्धत का सही विलोम क्या होगा, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों।
कहीं दिया उद्धत, उद्धत का मतलब सीधे सीधे अशांत होता है, और उद्धत का विलोम क्या होता है भैया, उद्धत का विलोम विनीत होता है, ठीक है। ये अनीत, सुमित और किनीत दोस्तों ये सब गलत जवाब है, इसको याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से शांत का विलोम क्या हो सकता है, तो शांत का विलोम क्या हो सकता है, सिंपल सा है, अशांत हो सकता है, ठीक है, याद रखेगा। कोई अच्छा शब्द देता तो मैं आपको बता भी देता कि ये चीजें आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है चिरंतन का सही अर्थ क्या है। चिरंतन का तात्पर्य होता है बहुत लंबे समय तक रहने वाला, ठीक है। उसके लिए एक शब्द क्या होता है, चिरंतन शब्द होता है, ठीक है। जो लंबे समय तक रहे वो चिरंतन कहलाता है, ठीक है। और चिरंतन का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा नश्वर, यानी जो जल्दी नष्ट हो जाए उसे नश्वर कहते हैं, ठीक है, याद रखेगा। अच्छा यहां दोस्तों अच्छा चिरंतर का क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। नश्वर का अनश्वर जो दे रहा है दोस्तों गलत दे रहा है, इस तरह का नहीं, ठीक है। हाँ नाश का नाश जो दिया दोस्तों, नाश का क्या हो सकता है, तो नाश का उत्पन्न हो सकता है, नाश का क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अंत का, प्रारंभ का क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रारंभ कहीं दिया तो प्रारंभ का विपरीत क्या हो सकता है, प्रारंभ का विपरीत अंत हो सकता है, ठीक है, इसको याद रखेगा, ठीक है। उसी तरह से हाँ ठीक है, ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। लिख रहा है दोस्तों ग्रस्त का विलोम क्या होगा, बहुत ध्यान से पढ़िए। ग्रस्त किसी, जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था, रोग ग्रस्त होना, तो बताया था कि ग्रस्त का विपरीत क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। ग्रस्त का उल्टा क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है, तो मुक्त कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। खुला का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई चीज खुला है तो खुला का विपरीत क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। खुला का क्या हो जाएगा, खुला का बंद हो जाएगा, ठीक है। अग्रस्त कोई शब्द नहीं होता है। ये सब गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 इस जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। लिख रहा हास का विलोम क्या होगा। जब हास की बात आ गई तो मैं 2 शब्द बताना चाहूंगा। एक शब्द देता है हास का विलोम क्या है, एक शब्द देता है दोस्तों क्या देता है, एक ह्रास शब्द देता है। ह्रास, ह्रास माने कमी होता है, ठीक है, तो कमी का विलोम वृद्धि हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब कभी ह्रास शब्द दे दिया, ह्रास, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, ह्रास कमी को कहते हैं, और कमी के लिए क्या होता है दोस्तों, ह्रास के लिए वृद्धि होता है। हास हंसी को कहा जाता है, और हंसने का उल्टा क्या होता है दोस्तों, रुदन, रुदन माने रोना होता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये विहास, अहास, निहास नहीं होगा, रुदन इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा करुण का क्या हो सकता है दोस्तों, करुण, करुण, करुण का मतलब क्या होता है, करुण रस का नाम सुना होगा, करुण में भी रोना आता है दोस्तों, तो करुण का होता है रौद्र, रौद्र माने गुस्सा होता है, ठीक है, याद रखेगा। इसी तरह से प्रसन्न का अप्रसन्न हो सकता है, ठीक है। हर्ष का क्या होता है दोस्तों, हर्ष, हर्ष माने खुशी, प्रसन्नता होती है। हर्ष का विलोम हमेशा विषाद होता है, ठीक है, क्या होता है, विषाद, ठीक है। हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद होता है, तो ये सब भी याद रखेगा, ये परीक्षा में आते हैं। आगे देखिए लिख रहा है रुग्ण का विलोम क्या होता है। रुग्ण आपने कई बार सुना होगा, जब आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा भाई कई रुग्ण इकाइयों को सरकार ने बंद कर दिया। रुग्ण दोस्तों बीमार को कहा जाता है। रुग्ण किसे कहते हैं, तो रुग्ण याद रखेगा, रुग्ण बीमार को कहा जाता है या कमजोर को कहा जाता है, ठीक है। खैर ये लिखने वाला बात नहीं है, याद रखेगा किसे कहते हैं, बीमार को कहते हैं। तो याद रखेगा रुग्ण का विलोम क्या हो जाएगा, रुग्ण का विलोम स्वस्थ करिएगा, ठीक है, क्योंकि रुग्ण इकाइयों को ही दोस्तों बीमार कहा जाता है, तो स्वस्थ करिए, ये ज्यादा सही हो जाएगा, रुग्ण का स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसे सर बीमार का भी पूछ सकता है, तो बीमार का भी क्या हो सकता है दोस्तों, बीमार का भी स्वस्थ हो सकता है, बीमार का भी उल्टा क्या हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि रुग्ण का अर्थ ही क्या है, तो रुग्ण का अर्थ ही दोस्तों क्या होता है, बीमार होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के यहां पे करिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर्मठ किसका हो जाएगा दोस्तों, कर्मठ देखिए किसे कहा जाता है, जो कर्म करता है। तो एक पीछे हमने शब्द दिया था उद्यम, उद्यम दिया था ना, तो उद्यम में आपने क्या पढ़ा था कि उद्यम का विलोम क्या हो जाता है, आलस्य हो जाता है, क्या हो जाता है, आलस्य। उसी तरह से याद रखेगा कर्मठ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म करने वाला कर्मठ होता है, तो कर्मठ का क्या हो जाएगा, आलसी हो सकता है, क्या हो सकता है, आलसी हो सकता है, तो ये भी याद रखेगा, ठीक है। ये सब अच्छे अच्छे सवाल है। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इस सवाल में क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा दोस्तों यहां पर दे रहा प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रवृत्ति बताइए जल्दी से, प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा। आपके सामने क्या क्या ऑप्शन दे दिया, प्रवृत्ति का वृत्ति दे दिया, अनावृत्ति दे दिया, निवृत्ति दे दिया और सद्वृत्ति दे दिया। तो निवृत्ति याद रखेगा, प्रवृत्ति का क्या हो जाता है, निवृत्ति होता है, याद रखेंगे। कम बच्चों को ये पता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अब आखिरी के जो सवाल चल रहे हैं ये थोड़ा सा कठिन होते गए, याद रखेगा, ठीक है। अगर हम वृत्ति की बात करें तो याद रखेगा प्रवृत्ति का अर्थ ही क्या होता है, याद रखेगा इसका अर्थ ही वृत्ति होता है, ठीक है। तो अलग से कुछ नहीं दिया है, प्रवृत्ति को वृत्ति कहते हैं और उसी का उल्टा क्या हो जाता है, निवृत्ति हो जाता है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा ये वृत्ति का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, तो इसको कहते हैं आदत, ठीक है। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा अगर अपने भाषा में बताया तो आदत, ये आदत का विलोम आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है कि विपद, विपद का विलोम क्या होता है,
कहीं दे दिया विपद, विपद, द के नीचे हलंत है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। तो विपद का उल्टा होता है दोस्तों संपद। क्या होता है? संपद। इसी तरह से एक सवाल देता है संपत्ति का विलोम क्या होता है? क्या देता है? संपत्ति। तो क्या बताएंगे? संपत्ति का होता है विपत्ति। ठीक है, ऐसे। इसी तरह एक देता है संपन्न का विलोम क्या होता है? क्या देता है? संपन्न। तो संपन्न में क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा संपन्न का विपन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विपन्न। तो ये सब भी याद रखेगा। यहां आबद्ध संबद्ध मत करिएगा, यहां क्या हो जाएगा? संपद जो है ये विपद का विलोम हो जाएगा और यही इसका सही जवाब है। ठीक है, देखिए कायदे से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में कहीं चूक मत करिए। आप देखते होंगे मैं कोई भी लाइव क्लास नहीं लेता क्योंकि मुझे लगता है लाइव क्लास में ना आप परेशान होंगे, सिर्फ कुछ नहीं होता। यहां पे हम रूटीन से इसलिए लेते हैं दोस्तों क्लास कि बिना बातचीत किए आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर होगा और आप ध्यान से समझ पाएंगे। जो बच्चा लगातार केवल स्टडी 91 की वीडियो देख लेना वो भी हिंदी में पूरे के पूरे नंबर पा जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी मस्ट। अगर आपको कंटिन्यूटी के साथ जुड़े हैं तभी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चपल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए चपल किसे कहते हैं पहले समझना पड़ेगा। चपल का अर्थ क्या होता है? चपल या चंचल कहा जाता है। ठीक है, अब चंचल का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो चंचल होता है वो गंभीर, इसका विलोम आपसे पूछा ना कि आपसे अर्थ पूछ रहा है, तो क्या होगा? याद रखेगा यहां गंभीर आ जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वाचाल किसे कहते हैं दोस्तों? वाचाल कहा जाता है अधिक बोलने वाले को, वाचाल है या अधिवक्ता। तो वाचाल का क्या हो जाता है? मूक, यानी जो कुछ नहीं बोलता, गूंगा होता है, उसको मूक कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से उद्यम का क्या हो जाता है दोस्तों? तो उद्यम कहीं दे दिया, तो उद्यम का दोस्तों क्या हो सकता है? निरुद्यम भी हो सकता है, निरुद्यम भी हो सकता है। ठीक है, और उद्यमी का क्या हो जाएगा? अगर दे दिया दोस्तों उद्यमी, तो उद्यमी का क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा आलसी हो जाएगा, उद्यमी का आलसी हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहां आपका क्या होगा दोस्तों? याद रखेगा गंभीर हो जाएगा। इसी तरह से चंचल का दे दे कि भाई बताइए चंचल का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो चंचल के लिए एक शब्द हो सकता है दोस्तों, क्या याद रखेगा? गंभीर भी हो सकता है, चंचल का विलोम गंभीर भी हो सकता है, और चंचल का विलोम क्या हो सकता है? शांत भी हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखेगा। चंचल का विलोम धीर भी हो सकता है कई जगह। ठीक है, तो याद रखेगा यहां फिलहाल गंभीर जो दिया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए लिख रहा संपन्नता, ये हम पीछे बता चुके हैं आपको, संपन्न का विपन्न आपको बताया था, तो वहीं से दोस्तों बना लीजिए आपकी संपन्नता का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विपन्नता भी कर सकते हैं, संपन्नता का विपन्नता, लेकिन आपके सामने विपन्नता का ऑप्शन है नहीं, तो संपन्नता का क्या हो सकता है दोस्तों? निर्धनता भी हो सकता है। क्या हो सकता है? संपन्नता का विलोम क्या हो सकता है? निर्धनता भी हो सकता है, यह भी याद रखेगा। ठीक है, आपत्ति दिया दोस्तों, आपत्ति। ठीक है, अब देखिए आपत्ति का बहुत सारे लोग विलोम क्या करते हैं? कहते हैं विपत्ति कर ले। नहीं, विपत्ति दोस्तों किसका विलोम होता है? विपत्ति संपत्ति का विलोम होता है। ठीक है, विपत्ति की बात करेंगे तो विपत्ति का विलोम क्या होता है? संपत्ति होता है। ठीक है, ये आप जल्दीबाजी के चक्कर में खाली गलत कर रहे थे। आपत्ति का विलोम सोच समझ के बताइए क्या हो सकता है? आपत्ति कहीं दिया है तो आपत्ति का विलोम खाली अनापत्ति होता है। क्या होता है दोस्तों? आपत्ति का विलोम क्या होता है? अनापत्ति होता है, अनापत्ति। ठीक है, कि हमको कोई आपत्ति नहीं है उसको अनापत्ति कहेंगे। आपत्ति का विलोम विपत्ति मत करिएगा। बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा ना, एक पल के लिए दिमाग में आया होगा। ठीक है, तो याद रखेगा सब गलत आ रहा है आपके दिमाग में, इसको समझिएगा। ठीक है, हाँ आफत दे रहा दोस्तों, तो आफत का क्या कर सकते हैं? आफत यानी क्या है कि कुछ गड़बड़ हो गया। आफत का दोस्तों शांत हो सकता है, आफत का क्या हो सकता है? शांत हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा अवनी, अवनी का विलोम दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं, अवनी धरती को कहा जाता है, और धरती का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो आकाश होता है। ठीक है, तो अवनी का उल्टा क्या हो सकता है? याद रखेगा आकाश होगा, यानी धरा नहीं दोस्तों, अंबर करेगा, आकाश या अंबर। ठीक है, वैसे अच्छा यहां पे समझिएगा दोस्तों, आकाश या अंबर। ठीक है, तो अंबर दे दिया परीक्षा में, याद रखेगा। इसी तरह से देखिए अगर आपके सामने आकाश देना, तो आकाश का कभी अवनी भी दे देता है, या आकाश का विलोम पाताल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही का विलोम एक ही हो सकता है। कई बार दोस्तों विलोम शब्द अलग अलग मायने में होते हैं, जैसे राजा का विलोम रानी भी होता है अगर लिंग के आधार पर देखेंगे तो। अगर दोस्तों उसके पैसे यानी धन के आधार पर देखेंगे तो राजा का विलोम रंक हो जाता है, राजा का विलोम रंक हो जाता है। ठीक है, और अगर उसके शासन के आधार पर देखेंगे या उसके पावर के आधार पर देखेंगे तो राजा का विपरीत उसकी प्रजा होती है, यह भी याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों होता है, तो अलग अलग मायने होते हैं, इनको ध्यान रखेगा। इस सवाल में जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आज के सवाल समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। याद रखेगा स्टडी 91 पर ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो पूरी तरह आपको पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अब किताबें भी आ गई, तो मुझे लगता है किताब तो होनी चाहिए, कम से कम एक किताब होनी चाहिए दोस्तों। और इसी तरह से हम लोग बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। ये जो आपको दिख रहा है ना, जो मैं आपको यूट्यूब पर दे रहा हूं दोस्तों, ये पूरी तरह से निःशुल्क क्लास है। आप सोचो ये पढ़ के आपको मजा आ रहा, तो जो पेड
कंटेंट होगा, उसमें हम लोगों ने कितना मेहनत किया होगा, हमारी टीम ने कितना मेहनत करना होगा, आप कल्पना करो खाली। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन कोचिंग कहीं से, तो मुझे लगता है एक चांस आपको स्टडी 91 को जरूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ दोस्तों यहां क्लासेस दी जाती हैं, चाहे वो किताब हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो पेड क्लास का मैटर हो, कहीं कोई चूक नहीं होता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ये क्लास दोस्तों डेली रात को 8 बजे चलती है। ठीक है, पर डे रात को 8 बजे दोस्तों ये क्लास आपको हिंदी को मिल जाएगी। सुबह के टाइम 10 बजे दोस्तों जीके जीएस की क्लास चलती है। जिस तरह से हिंदी में आपने अपनी रफ्तार बना लिया ना, मैं कह रहा हूं आप मेरी एक जीके जीएस की क्लास देखिए, फैन हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे दोस्तों, इतनी शानदार क्लास चल रहा है ना। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सीक्वेंस से चीजें आपको कहां मिलेंगी कहीं पता नहीं है। ठीक है, आप स्टडी 91 पे आइए, मैं 5 साल पहले भी सीक्वेंस से पढ़ाता था और अभी भी दोस्तों सब कुछ सीक्वेंस से दे रहा हूं। तो जो जीके जीएस की क्लास चल रही है एकदम बेसिक से चल रहा है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री से कहानी शुरू हुई है, वो धीरे धीरे मिडावल, मॉडर्न और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस होते हुए आगे बढ़ेगी। तो आप आइए, ज्वाइन करिए, सुबह के 10 बजे डेली क्लास चलती है, बस मौका दीजिए, जुड़ जाइए। मुझे पता एक दिन का क्लास आपने देख लिया ना, तो डेली की क्लास आप देखना शुरू करोगे, इतना पसंद आ जाएगा आपको। ठीक है, और नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, क्योंकि कभी नोटिफिकेशन जाता है, कभी नहीं जाता है। एक बार आप बेल आइकन प्रेस कर लो कि नोटिफिकेशन जाने लगे आप पर। ठीक है, चेक कर लो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। ठीक है, तो आपको फिर मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।